बोली गौरी गोपाल भगवान की। चलो जिनका सवाल है वो हाथ उठाएं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा तो कोई सवाल नहीं है। ये खुशी की आस है कि मैं आपसे कुछ साल पहले यूट्यूब के द्वारा जुड़े थे। मिलने का बहुत शौक़ था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मैं फिजी की हूँ, ऑस्ट्रेलिया में निवास करती हूँ। ठीक है, ठीक। मैं आपसे सिर्फ एक बोलना चाहती कि आप वास्तव में देखने में कृष्ण जैसे हो। आप इस धरती में आए हैं इंसान के रूप में, लेकिन आप भगवान है, कृष्ण है, भगवान के दास हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया आए थे तो आप आए थे कि नहीं कथा में? मैं एक दिन आई थी, फिर अगला दिन मेरा फ्लाइट था फिजी का। पहला दिन मैंने तो आपको फिजी रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो फिजी में क्या है? फिजी में मेरा इसका भाई बहन है, तो हम जाते घूमने। ठीक है। हाँ। क्या करते हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में? मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट का काम करता है। और ये मेरा हस्बैंड, मेरा पति बिजनेस करता है। ठीक चल रहा है काम? अब काम तो अच्छी बढ़िया है, भगवान की कृपा। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरी बड़ी अली एक पब्लिक सर्वेंट है, बीच अली डाटा एनालिस्ट है, और छोटी अली काउंसलिंग अभी पढ़ाई फिनिश किया। बेटियाँ? तीन बेटियाँ, एक दामाद, 2 ग्रैंडसन है। जी सुंदर। कुछ बोलना? गुरुजी आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। तो आप लोग भारत में पहले पूर्वज आपके तो यहीं के होंगे? जी जी। तो आप लोग कब से वहाँ हैं फिजी और ऑस्ट्रेलिया में? 30 वर्ष हो गया। 30? आप ही गए थे कि आपके पिताजी? ऑस्ट्रेलिया में 30 वर्ष हुआ है, लेकिन हमारे जो यहाँ पूर्वज थे यहाँ से फिजी में थे। फिजी? जी। तो फिजी कितने साल पहले गए आपके पूर्वज? 150 ईयर्स। जी ठीक है, खुश रहिए। यहाँ अच्छा लगा आपको? माताओं का दर्शन, यहाँ की सेवाएं? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। हम सभी दिन आपका प्रोग्राम देखते हैं घर पर। जी जी, खुश रहिए। धन्यवाद। श्री महाराज जी राधे राधे। जी जी महाराज जी, मैं बहुत दया दृष्टि से आपके चरणों में आया हूँ, बड़ी आस करके। और मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी 60 साल की उम्र होने वाली है और मेरे 5 बच्चे हैं, 1 लड़की 4 लड़का हैं। और मैंने 4 लड़का और 5वीं लड़की, 5ओं की शादी कर दी। और मैं ये चाहता हूँ महाराज जी कि अब मैं यहीं पर सेवा में ही अपने प्राण माँ के चरणों में अर्पित कर दूँ। पत्नी कहाँ आपकी? पत्नी घर पे ही है महाराज जी। तो पत्नी को ना छोड़ो बुढ़ापे में। महाराज जी, अगर हमारी मृत्यु हो जाएगी तो पत्नी घर पर नहीं रहेगी। उसके भगवान के दिए हुए 4 बच्चे हैं, वो सेवा करने के लिए हैं। मेरी लास्ट अभिलाषा यही है महाराज जी। तो बच्चे अच्छे हैं, सेवा कर रहे हैं? हाँ महाराज जी, बच्चे सही हैं, लेकिन आप सही में प्रेम नहीं है भाइयों में, एक दूसरे में। अगर हमने तो अपने बच्चों को हमेशा एक ही रूप में देखा है, लेकिन बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे पिताजी हमसे दुमाहित करते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा से बिल्कुल दुमाहित नहीं करते हैं। अब जब भगवान ने ही सबके लिए एक बराबर नहीं बनाया है, तो हम कैसे एक बराबर कर सकते हैं? सब प्रभु की कृपा है, बिना उनके तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है महाराज जी। नहीं, बच्चे देखो, आपके 4 बच्चे हैं तो चारों में आप भेद मत करो। भाइयों को भी प्रेम से रहना चाहिए, पर आप भेदभाव ना करना। पिता हो ना, चारों पे समान दृष्टि होनी चाहिए। महाराज जी, मैं ये ऐसे माँ के चरणों में, अगर मैं 7 जन्म कोड़ी हूँ, अगर मैंने बच्चों में दुभात और दुआभाव किया हो, ये तो मैं आप बिल्कुल अच्छे हैं, आप अच्छे से रहना, भगवान आपको सुखी रखे। महाराज जी, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ कुछ दिन, 4-5 महीना बाद। ये मैं अब गांव में भी कह चुका हूँ कि मैं महाराज जी के चरणों में ज़रूर वहाँ जाऊँगा और वहाँ ही अपनी ज़िंदगी और मौत वृंदावन में ही मेरी होगी।
मेरे हर गांव वालों को ये मालूम है, मैं सालों पहले से नहीं ये नहीं, बात आप अपना बच्चों को बढ़िया, जो बच्चों के बच्चे हैं उनको संस्कार दो। चलो आप घर से ही मन भगवान में लगा सकते हैं, धाम में रहो ये तो अच्छी बात है, पर भगवान का चिंतन जो है कहीं भी रहकर किया जा सकता है। महाराज जी वो बात आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज तो जी यहाँ कहाँ रहोगे? हैं यहाँ कहाँ रहोगे? साहब अब महाराज जी आप कहोगे हम तो माँ के चरणों में ही बने रहेंगे, हमको सेवा करेंगे, माँ के पैर दबाएंगे, अगर उनकी लेटरिन भी बटोरने की आ जाएगी वो भी बटोरेंगे महाराज जी हम। ठीक है, आपको सेवा दे देंगे, आप जब चाहें तो फिर सेवा दे दी जाएगी आपको कोई भी। राधे राधे महाराज जी। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसान जब किसी के साथ अच्छा करे तो उसके साथ हादसे क्यों होते हैं? अच्छा करने के बाद भी यदि बुरा हो रहा है तो देखो वो जो होनी है वो तो होनी ही है। हो सकता है कि ज़्यादा ही बुरा होना था, पर हमने जो भला किया हो उस भले के कारण वो बुराई जो बुरा हुआ है वो कम हुआ। तो भला करने वाले के साथ भगवान भला करते हैं, भरोसा रखिएगा। यही चीज़ सोचकर महाराज जी मैं खुद को तसल्ली दे लेता हूँ। तो आपके साथ क्या बुरा हुआ? हादसा मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, ठीक है, उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की महाराज जी। आपने मोहब्बत की, फिर? उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की, फिर क्या हुआ? उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। अच्छा, और वो कहाँ चली गई? अभी गई नहीं है मगर चली जाएगी महाराज जी। कहाँ? जहाँ उसे जाना चाहिए। शादी हो रही है उसकी? जी, मैं 8 दिन पहले भी आपके पास आया था। तो उसकी शादी हो रही है तो आपसे शादी नहीं करना चाहती वो? मजबूरी बताकर सब कुछ खत्म कर दिया महाराज जी। अच्छा, उसने मजबूरी बता दी, प्यार को मजबूरी करार दे दिया है। हाँ महाराज जी। कितने साल के हो आप? समथिंग 22 साल उम्र है मेरी। और वो लड़की? वो भी इतने की थी। तो आप कहाँ मिले थे दोनों? ऐसे ही मुलाकात होगी महाराज जी। कभी फेसबुक सोचा में, नहीं था। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, कहाँ? नहीं, ऐसी आमने सामने हुई थी। तो अब उसकी शादी हो जाने दो, उसका घर बसने दो, आप अपने दूसरी तलाश करना। मुझसे उस चीज़ से मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज जी। उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। फिर किससे दिक्कत? मुझे सिर्फ इस चीज़ से दिक्कत है महाराज जी कि मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की कि मुझे पता, मैं मतलब खुद को ख़त्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं, ख़त्म करके क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे। इसलिए मरो अरो मत, और मन लगा के पढ़ाई लिखाई हो गई कि भी बाकी है? वो तो होगी महाराज जी, मगर यहाँ आकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ। क्या? कि मेरी ज़िंदगी फिर भी ठीक है। ये हादसे तो अक्सर होते रहते हैं ज़िंदगी जी में। जी जी। यहाँ वृंदावन में फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को देखा मैंने, जी सर्दी में ठिठुरते हुए देखा। जी। इसलिए बेटा, प्यार करना है तो किसी लड़के से नहीं, भगवान से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं। अपना मुकद्दर मैंने महाराज जी सिर्फ उनके भरोसे छोड़ रखा है, ऐसी चीज़ कोई नहीं अब है। मन लगा के पैसे कमाओ, पैसे होंगे आपके पास, ढेर लड़कियां होंगी आपके, जो आपको पसंद आ उनमें से एक ब्याह कर लेना। नहीं महाराज जी, ऐसा मुझे ज़िंदगी में नहीं करना। क्या? जो आप कह रहे हो शादी वादी की, शादी नहीं करोगे? नहीं महाराज जी। चलो ठीक है, ये पैसे तो कमाओ, काम तो ये करोगे। चीज़ हल नहीं है मेरा, मगर मैंने मतलब आपको कुछ आशा लेकर आया हूँ मैं आपके पास। आपके बताओ। माध्यम से शायद मेरा संदेश लोगों तक पहुँच सके। क्या संदेशा पहुंचाना है बताओ। जैसे कि महाराज जी यहाँ वृंदावन में कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे बेबस ही फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। जी। ठीक है, तो एक जो सक्षम आदमी है, जैसे कि हम तुम लोगों में से ये लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और भी मतलब अपने भारत देश में हैं, तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो एक बेसहारा बेबस इंसान को मतलब इतना तो कर ही सकता है कि शायद उसकी ज़िंदगी सवर जाए। सही और है। इतना तो जब आप इतना बड़ा सिस्टम चला सकते हो, अपने इस देश में कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं। सही है। ठीक
जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, इतनी माँओं की सेवा कर सकते हो, इतने लोगों को खाना खिला सकते हो, तो अपने भारत देश में अब ऐसे ऐसे पैसे वाले जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। सही है, करने की इच्छा शक्ति नहीं है ना बेटा, इसलिए लोग पैसे हैं पर करना नहीं चाहते। उन लोगों को इन बेबसों की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती है? देखना नहीं चाहते। मैंने करके मैं महाराज जी 3 बार घर से भागा हूँ। 3 बार भागने के बाद इधर आया वृंदावन में, तो यहाँ आकर मैंने यही चीज़ देखी कि बहुत से लोग हैं आपके भी आश्रम में आते हैं, तो वो आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि बस हम यहाँ पर आएँ और फोटो सेल्फी वगैरह लें और बस वायरल हो जाएं। ये कम से कम महाराज जी 60% लोग तो इसी चीज़ को लेकर आते हैं। शायद लोगों को मेरी इस चीज़ से आजकल लोग 80% बल्कि 90% केवल फोटो खींचने आते हैं, इसी चीज़ के लिए आते हैं। और ये चीज़ मैंने महाराज जी आपके ही नहीं, जो बिहारी जी का मंदिर है और भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है कि हम यहाँ पर करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। सही है, ठीक है। पर आप ना किसी लड़की के चक्कर में ना तो पड़ना, मन लगा के महाराज जी पैसे कमाओ। मैं आपके ज़रिए से लोगों तक सिर्फ यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा, शायद मेरी इस चीज़ से हो सके अगर 10 लोग भी जग गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पैसे कमाओ और आप भी यही काम करना समाज की सेवा का। मैं महाराज जी जीवन में पैसे ये नहीं कहता कि करोड़पति बन जाऊं, मगर ज़िंदगी में अगर 10,000 रुपये भी कमाऊं तो मैं बस महाराज जी यही चाहूँगा कि मेरे सहयोग से अगर किसी का जीवन थोड़ा बहुत भी सुधरता है तो मैं महाराज जी बस यही काम बिल्कुल, जब करने आप की किसी कोशिश का करूंगा। सुधारोगे तो भगवान आपका सुधार देंगे। ठीक है, तो मैं बस महाराज जी यही चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। शायद मेरे अगर इस चीज़ से अगर 10 लोग भी जगे तो मेरे लिए पहुंचेगी बहुत बड़ी बात आपकी, होगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर तो पहुंचेगी। बस राधे राधे महाराज खुश जी। रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी आज बहुत दिन से सोच रही थी आपसे मिलने के लिए, आपकी बहुत हर वीडियो में देखती हूँ आपको, अब बहुत हमारे घर में सब लोग सुनते हैं आपकी कथा। हम लोग प्रेम, आप मेरे 2 बच्चे हैं बाबा, अपना आशीर्वाद दें, मेरे बच्चे दोनों अच्छे से हो, आगे बढ़ें। आगे और प्रश्न नहीं बाबा, मेरा आपसे ही आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं सतीश प्रजापति, जिला फरकाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग रंग गिरगिट की तरफ बदलने लग गई। गिरगिट के तरीके बदलने लगी। हम्म। तो फिर क्या था, मैं दिल्ली चला गया 3 महीने के लिए। तो वो मेरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगी। ठीक है। तो जब भैया का फ़ोन आया मेरे पास तो मैं दिल्ली से वापस घर आया। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ। तो कोई गाय भैंस के ढील आए और क्या करता उसका। हैं? चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। अब 8 लाख रुपए मांग रही है। काय बात के? कि जितना दहेज दिया उसके 8 लाख रुपए दे दो। तो कितना दहेज लिया था आपने? 1 बाइक दी थी, 1 लरंगूठी और सामान। तो कितने का सामान रहा होगा टोटल? सामान मुश्किल होगा 3-4 लाख रुपए का। 4 लाख। और शादी के कितने साल हो गए? शादी सन 21 में की थी। 21 में? जी। और रही कितने साल आपके साथ? 8 महीने। हाँ, तो जितने महीने संग रही उसका भी तो उसने जोड़ लिया होगा। पर 4 वो लाख क्यों? का दहेज और 4 लाख संग रही होगी, उसका भी तो लेगी वो टोटल 8 हो गए। देने के लिए तो तैयार था, कम से कम माँ बाप की सेवा तो करती। अच्छा ये बताओ, तलाक वलाक लेने से समाधान हो जाएगा? ये तो हम सर उसको बहुत समझाते हैं कि हमने उसको अच्छे से समझाया, ये इनसे कुछ नहीं होगा, फिर भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार उसको बुलाओ, समझाओ, एक बार मेरे पास लाओ, बात करें। अच्छा। लाना हमारे पास, समझाएंगे। शादी वादी कोई मजाक नहीं है, गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, सीरियस लेना चाहिए। संबंध सदा के लिए होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते जुड़ते हैं। हमारे यहाँ संबंध जोड़ना है, तोड़ना नहीं है।
तलाक भारतीय शब्द नहीं है, शब्द शैली नहीं है, व्यवस्था भारतीय नहीं है। तलाक मुसलमानों में होता है, डिवोर्स ईसाइयों में होता है, हम सनातनियों में केवल जोड़ना होता है। हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, जी हमारे यहाँ रिश्तों को तोड़ने का कौन सा शब्द है? कोई शब्द नहीं है। तो हमारे यहाँ जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, राधे राधे। एक बार उनको ले आना। किस बात से नाराज है वो आपसे? किस बात से नाराज हो गई है वो आपसे? अरे रुको तो सही। हाँ, किस बात से नाराज है वो आपसे? हमसे इस बात से नाराज है, जैसे कि घर पे कोई झगड़ा वगैरह करती है तो अगर हमने समझाया तो 2 बार तो उसने जहर खाया तो हमने मारा पीटा, इसी बात से नाराज है। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना। तो ऐसी उसके में बला- जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आपके यहाँ बला कट जाएगी पर हमसे नहीं कटेगी। काटना छोड़ी है उसे, इसलिए उसको लाओ, समझाएंगे प्यार से। ठीक है। अपराध नहीं करना चाहिए। राधे राधे डोलो जी। राधे राधे बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनोय है। क्या नाम है? सुनोय। सुनवाई, सुनोय। सुनाई, सुनाई, सुनोय। सिनोई। ठीक है, सुनाओ, क्या सुनाना है? सुनाओ। डोलो जी मेरा एक गाना है। सुनाओ गाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, डोली डुबाल की जय। वाह, खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, हमने कई बार देखा है कि आपको डिबेट में, न्यूज चैनल में डिबेट करते हुए, जिसने कि हिंदू धर्म के ऊपर कई सारे उंगली खड़ा करते हैं, जैसे डॉक्टर कपिल कक्कड़ ये वगैरह वगैरह होते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं सब लोग? कि आपने जैसे कहा कि कोई गाय जो मतलब सोच करती है, जिसका गेहूं खाने से निसंतान को संतान हो सकती है, तो हमारे ही धर्म के ऊपर उंगली क्यों उठाया जाता है? दूसरे धर्म को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है कि वहाँ चादर क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे धर्म में कोई दूध चढ़ाता है तो उसके ऊपर, कोई कुछ करता है तो उसके ऊपर। क्योंकि बिल्ली की पट्टी की कॉफी पीने वाले गाय के मूत्र की महिमा, गौमूत्र की महिमा और गाय की महिमा क्या जाने। उन लोग मानने वाले नहीं, उन लोग तो डॉक्टर ही पढ़े हुए हैं, उन लोग थोड़ी मानने वाले हैं। उन लोग जबकि आज डॉक्टर लोग ही गौमूत्र पर स्टडी कर रहे हैं और मेडिकलों में गौमूत्र बिक रहा है। बड़े बड़े दवाई की कंपनी वाले लोग गौमूत्र बेच रहे हैं, बाजार में बिक रहा है गौमूत्र। अगर किसी के संतान नहीं हो रही है, अगर उसको जो गेहूं जिसने आप बताए थे सही है, उसमें खाने से अगर संतान हो जाए। ऐसा है, डॉक्टर लोग तो अपना प्रयास कर लेते हैं और डॉक्टर के इलाज से नहीं होता, तो हमने कहा डॉक्टर का दिखा लो, इलाज नहीं हो रहा तो गौ माता को ये गेहूं खिला करके, और जब उसके गोबर से बाहर आए तो उसे धुलकर जब यूट्यूब में देखते हैं तो यही हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, हमको कमेंट करना पड़ता है कि हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले आखिर हिंदू ही क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ जयचंद तो थे ही ना यहाँ। हाँ, तो बस वो कुछ जयचंद हैं। इन लोगों को अगर कांग्रेसी नाम दे तो कोई बुरा नहीं है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी, ये मेरे हस्बैंड हैं, डायग्नोसिस्ट हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं गुरु जी। हस्बैंड है कि पति हैं? सॉरी, पति हैं। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। भगवान की कृपा से दोनों बहुत लायक, बहुत संस्कारी हैं गुरु जी। दोनों जॉब करते हैं। इस मंथ में उसकी सैलरी आएगी तो मैं यहाँ सेवा करूँगी, इसलिए आई हुई हूँ। और गुरु जी, मैं अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा कर्म की, लेकिन उन्होंने हम दोनों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए गुरु जी। कौन? मेरे ससुर जी और सास जी। उनका कोई भड़का दिया मेरी देवरानी ने, जो कि मैं बहुत उन लोगों की सेवा करती थी गुरु जी। इससे मुझे बहुत दुख है कि मैं कोई भी गलत नहीं कहीं, ना किसी से कहीं, ना उनके बारे में सोचती हूँ गुरु जी, लेकिन फिर भी झूठा अंजाम मेरे ऊपर लगा दिए हैं। कोई बात नहीं। सब बैठ, इस तरफ आ जाओ सब लोग, इस तरफ बैठो ना, क्या बात कर रहे हो? उनको बिठाओ सबको, इस तरफ आ जाओ तुम लोग, इस तरफ आ बेटा, चलो इस तरफ बैठो, चुपचाप बैठ जाओ सब लोग, शांति से बैठो, बोलो।
तो गुरुजी क्या करूं? जी। मैं धैर्य रखूं कि कुछ उनके बातों का जवाब दूं? जवाब क्या देना, क्या जवाब है इस बात का? जैसे मैं अपनी सच्चाई उनके सामने लाऊं कि बस वही भगवान के ऊपर छोड़ दूं? आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं बात कह दो, जो सच है, और लेकिन वो बाकी भगवान सुनना नहीं चाहते हैं फिर गुरुजी। छोड़ दो, भगवान सब ठीक करेंगे, छोड़ दो। ठीक। और गुरुजी अपना आशीर्वाद दोनों बच्चों पे बनाए रखिएगा। और गुरुजी मेरी बेटी है, उसको खाने का बड़ा शौक है, इस वजह से पढ़ नहीं पाती है गुरुजी। दिन भर खाती है? उसको बाहर का चीज़ खाने का बड़ा शौक है। थोड़ा आप कह दीजिए कि उसका नाम रिमझिम है, कह दीजिए कि बाहर का खाना कम खाए, घर का हॉस्टल का खाना अच्छा मिलता है, वहाँ का खाना खाए। तो रिमझिम बाहर का मत खाना, बाहर का भोजन जी गुरुजी। और मेरा बेटा का नाम बीमार कर देगा। चलो भगवान सुखी रखे। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। बोलो। ये हमारे बहन का लड़का था, उसको थोड़ी तकलीफ थी, तो हमें बागेश्वर बाबा का पास जाना है, तो वहाँ कैसे जाएं? बस में बैठ के चले जाओ, वो ट्रेन तो में बैठ के वहाँ चले का जाओ। पता नहीं है ना हमारे पास। हैं? पता ही दे देंगे पाठक जी। चलो ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। तो गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, ये मेरा जो छोटा सा बच्चा है आपसे मिलने की बहुत वो कर रहा था, जिद तो कर रहा था। गुरुजी राधे राधे। जी ठीक है गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। खुश रहिए। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। पल भर में सारे रिश्ते नातों को तोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़ कर। नींदिया उड़ाई मेरे चैन को चुराया क्यों, दूर जाना ही था तो फिर जिंदगी में आए क्यों। नटवर सताता था तू बहिया मरोड़ कर चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़ कर। यमुना किनारे जब तू गैया चराता था, बंसी बजाकर मोहन मुझको बुलाता था, चल दिए कन्हैया कहाँ, राधा को छोड़कर। वाह। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि बोलो। सनातन में